सर, अब तक की बात करें तो कितने श्रद्धालुओं ने, कांवड़ियों ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया है, और अब तक बाबा मंदिर को ही बात करें तो आए कितने? 11 तारीख से लेके 23 तारीख तक, यानी कि ये 13 दिनों में 23,73,874 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, जिसमें कि 15,60,000 श्रद्धालु हैं, उन्होंने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, 7,48,000 श्रद्धालु जिन्होंने बाह्य अर्घा के माध्यम से, और जो 5 दिन सोमवारी और रविवार को छोड़कर जो शीघ्र दर्शनम होता है उसमें लगभग 64,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। तो कुल ये आंकड़ा है 23,73,874 का। बाबा मंदिर से जो प्राप्त जो नकद आय हुआ है वो है 2,39,25,311, और इसके अलावा सोने और चांदी का सिक्का जो कि अभी हम लोग फिर से इसका बिक्री करेंगे, उससे हम लोगों का आय 51,269 हुआ है। दूसरी सोमवारी सर बहुत चैलेंजिंग थी और अप्रत्याशित भीड़ सर, कैसा रहा, आगे की क्या रणनीति? जी, दूसरी सोमवारी काफ़ी चैलेंजिंग अप्रत्याशित भीड़ जरूर थी, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बिहार के साथ में इंटर कोऑर्डिनेशन बैठक किया था, हम लोग डेली बेसिस पे उनके साथ टच में रहते हैं। हम लोगों को एक रफ एस्टिमेट था कि लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख श्रद्धालु आएंगे, जो कि लगभग 3,72,000 श्रद्धालु आए थे द्वितीय सोमवारी को। हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर प्लान कर लिया था, चूँकि हमारे जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वो हम लोग शहर से अगर स्टार्ट करें बीएड कॉलेज से, तो वो या अगर शिवराम झा चौक से जलसार होते हुए बीएड कॉलेज, तो वो हम लोग एक्सटेंड करके ले गए हैं कुमेठा तक, और वहाँ पे भी फोर्स के लिए और हमारे श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए तैयारी है, और इसीलिए किसी भी प्रकार का हम लोगों ने बैकलॉग नहीं छोड़ा। और पंडा समाज के साथ में जो हम लोगों ने बैठक किया था उसको भी हम लोगों को ऑनर करना था कि सही समय में, निर्धारित समय में मंदिर खुले और मंदिर का पट बंद हो, तो वो रखते हुए हम लोगों का प्रयास था, और वो प्रयास रखते हुए जो श्रद्धालु उनका कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ा, और इसीलिए 3,72,000 का हम लोग जलार्पण करा पाए। और आगे तृतीय सोमवारी में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा। ड्रोन शो के बारे में कुछ बोल रहे थे? ड्रोन शो एक बहुत ही अच्छा वो जो प्रयोग या इंटरवेंशन रहा है, जो काफ़ी सफल रहा। आप लोगों को हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये देश विदेश तक लोगों तक पहुंचा, सोशल मीडिया से काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया था, हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया कि तृतीय सोमवारी के लिए भी मंडे को ड्रोन शो का आयोजन किया जाए। केकेएन स्टेडियम में ये ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, और जो हमारा शिवलोक परिसर है जहाँ की एग्जीबिशन है और दूसरे पार्ट में कल्चरल्स होता है, वहाँ पुनः हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं। ऐसे तो ये 5 किलोमीटर के रेडियस में देखा जा सकता है, सभी लोग अपने घरों के बाहर आएँ, छतों में आएँ, और वो ड्रोन शो का आयोजन का आप लोग आनंद उठाएं। पिछले बार जो थीम था वो भगवान शिव झारखंड के थीम और झारखंड सरकार पे बेस्ड था। इस बार हम लोग देखते हैं क्या ये थीम हम लोग प्लान कर पाते हैं। जो 3 से 4 दिन जो बचे हैं वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे, कुछ अलग हम लोग लेकर आने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जैसे कि खाद्य सामग्री को नष्ट करने का कारण अगर बार बार अगर उस चीज़ के लिए पकड़ाया जा रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कोई जरूरी कार्रवाई की जा रही है? खाद्य सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 3 टीम का गठन किया है। ये 3 टीम जो हमारे मेला के लिए अलग से जो खाद्य सामग्री बिकते हैं, पेड़ा हो गया या चूड़ा हो गया, मिठाई है, या सिंपल जो डेली के खाद्यान्न के जो वस्तु हैं, चाहे जैसे वो ब्रेड हो गया, तो उसका जांच तो कर ही रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने निगम क्षेत्र में और हमारे संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो अंडा, मीट, मछली का बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया था, तो इसके लिए हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं, और नष्ट करने के साथ में फ़ाइन भी वसूला जा रहा है। हम लोग फूड सेफ्टी एक्ट के तहत में, प्रोविज़न के तहत में जो मल्टीपल या जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन पे भी हम लोग और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे अगर वो मल्टीपल टाइम्स किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, मंगलवार के दिन शहर में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। एक इंजीनियर आलोक कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। स्कूल की लापरवाही उसमें साफ देखी जा रही है कि ड्राइवर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था या किसी भी तरह का जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं था। सर, तो मुआवजे के तौर पे प्रशासन की तरफ से क्या हो सकता है, और स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रशासन क्या जोर देके करवा सकती है उस परिवार को सर, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला बंदा। देखिए, मुआवजा की अगर हम लोग बात करें तो हिट एंड रन का जो मामला होता है, हालांकि ये मामला तो जो डिटेक्टेड था कि किस गाड़ी से हुआ है, तो आपदा प्रबंधन विभाग के तहत में इसमें 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है, 1 लाख रुपये दिया जाता है। और इसके साथ ही रोड सेफ्टी के तहत में अलग से स्कूल बसेस के लिए
अलग से नॉर्म्स ये बनाए गए हैं। हम लोगों ने औचक तौर पे पूर्व में निरीक्षण किया है, लेकिन इस बार हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से हमारे जितने भी स्कूल बसेस हैं और हमारे जितने भी संस्थान हैं, जैसे चाहे कोई कॉलेजेस हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो, उसका हम लोग पूरा निरीक्षण कराएंगे, चाहे वो बसेस का सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडेंशियल से रिलेटेड हो, जो बसेस के जो ड्राइवर्स हैं। और रोड सेफ्टी के बैठक हम लोगों ने पूर्व में अन्य जिलों में कराया है, जो उसका प्रॉपर नॉर्म्स होता है। इस बार भी हम लोग सावन ख़त्म होने के बाद में इसको सभी जो हमारे विभाग हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ टीम हो, हमारे रोड सेफ्टी में हमारे स्पेशलाइज उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, एक हम लोगों को रिपोर्ट भी बनाकर भेजना होता है। इसके साथ ही नगर निगम की टीम और रोड ट्रांसपोर्ट की टीम के साथ में हम लोग इसके लिए अलग से एक अभियान चलाएंगे।